हाय दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आज हम कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का पार्ट 3 पढ़ने जाना है। यदि आप पार्ट 2 नहीं देखें या पार्ट 1 नहीं देखें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट खोल कर उसको देख लीजिए। ठीक, चलिए हम शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन आपका है, मूल आवेश किसे कहते हैं? कहेंगे आवेश की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? आवेश की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। ठीक है, कहेंगे आवेश का, लिखेंगे आवेश का सबसे छोटी इकाई को मूल आवेश, इलेक्ट्रॉन आवेश की सबसे छोटी इकाई को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अतः इसे आवेश को मूल आवेश कहते हैं। क्या कहेंगे? आवेश की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अतः इस के आवेश को क्या कहते हैं? हम मूल आवेश कहते हैं। कहेंगे, या तो आप कह सकते हैं आवेश की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। यदि इसको, या तो केवल आपको बोलने वाला परिभाषा है। यदि आपको यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड के पेपर में आ जाए तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो आपको पूरा पूरा नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, यदि इसको पूरा लिखने के लिए, सेंटेंस बैठाने के लिए क्या कहेंगे? कहेंगे आवेश की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अतः इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। कहेंगे आवेश की सबसे छोटी इकाई को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अर्थात या अतः अतः इसके इसके आवेश को मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? आवेश की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अतः इसके आवेश को हम क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। या आप कह सकते हैं आवेश की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अतः इसके आवेश को क्या कहते हैं? हम मूल आवेश कहते हैं। ठीक है, कुछ कुछ आवेश को में हम कुछ कुछ समझ लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन आवेश बराबर क्या होता है, एक प्रोटॉन आवेश बराबर क्या होता है, एक अल्फा कण पे आवेश का मतलब मान कितना होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सभी को समझते हुए चलते हैं। यदि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे? तुरंत कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, या एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका? एक प्रोटॉन पर आवेश, या आप कह सकते हैं अल्फा कणों का आवेश। ठीक है, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? कहेंगे -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। अब कहेंगे सर इसमें कूलाम कहाँ लिख रहे हैं? तो आवेश का आपका मात्रक क्या होता है? कहेंगे कूलाम होता है। ठीक है, फिर देखिए यदि आपसे कोई कह दे कि एक प्रोटॉन बराबर कितना होता है, तो कहेंगे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, फिर कोई आपसे कह दे कि अल्फा कण का क्या होता है, तो इसमें क्या करते हैं? 2 से गुणा कर देते हैं प्रोटॉन में और सेम वही मान लिख देते हैं, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, अब आता है कि सर मान लीजिए आपको यहाँ से लिख दिया आपकी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, प्रोटॉन किसे कहते हैं, अल्फा कण। अब इसका प्रतीक क्या होता है, मतलब इसको कैसे हम समझेंगे कि यह इलेक्ट्रॉन का मात्रक, इलेक्ट्रॉन लिखेगा वहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एक संकेतिक। और प्रोटॉन का संकेत कैसे होता है, अल्फा कण का संकेत कैसा होता है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ी सरकाते हैं, थोड़ा सा लिखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आवेश।
इसको क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे, लिख लेंगे, और जहाँ पर आप पढ़ते उड़ते होंगे वहाँ पर क्या करेंगे, चिपका लेंगे। और क्या करेंगे, इसी में से हम देखते रहेंगे, जो जो क्वेश्चन आपको दिखेगा मतलब इंपॉर्टेंट है सभी, ये देखिए जितना भी आपका मान है सभी आपका सवाल में प्रयोग होगा। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो देखिएगा हम क्या करेंगे, इसको रख लेंगे आपके सामने और इसी में से इसके देख देख के आपका सवाल लगाना चालू कर देंगे, यानी न्यूमेरिकल लगाना चालू कर देंगे। अभी तो हम केवल थ्योरी पर हैं, एक बार हम इसका पूरा थ्योरी पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, पूरा एक बार रिवीजन कर लेंगे एक बार थ्योरी को, उसके बाद क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं उसके बाद। इलेक्ट्रॉन टन पर आवेश, इसको कैसे लिखेंगे, इसका प्रतीक क्या होता है, कहेंगे इसका प्रतीक क्या होता है, थोड़ी अभी लिख देंगे। फिर यहाँ लिखते हैं एक प्रोटॉन पर आवेश, फिर अल्फा कणों का आवेश। ठीक, देखिए इसको किससे लिखते हैं, कहेंगे माइनस ई से। इसको किससे लिखते हैं, कहेंगे ई से। इसको किससे लिखते हैं, 2 ई से। ठीक, इसी को हम क्या किया, मात्रक को लिखते हैं। ई का मात्रक क्या होता है, कहेंगे 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, -19 कूलम। ठीक है, तो देखिए लेकिन माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दिया, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा दिया। देखिए इसमें क्या किए, 2 है तो इसमें क्या किए, 2 से गुणा कर दिए। केवल आपको यही समझने की बात है। ठीक है, और एक विशेष बात है, यदि आप इसको याद कर लिए तो आपको यह याद हो जाएगा। केवल आपको क्या होना, याद होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, कहेंगे 1.6 × 10⁻⁻19, और आवेश है तो कूलम लिख देंगे। ठीक है, इतना बस आपको याद होना चाहिए कि ई का मान कितना होता है। यदि आपको ई का मान याद हो गया तो आप जितना भी यह परिभाषाएं हैं मतलब मात्रक हैं और मान है, आप क्या करेंगे, एकदम आसान तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला परिभाषा पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला परिभाषा हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक क्या होता है, तो इस बात को आप क्या करिएगा, रट्टा मान लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा यूपी बोर्ड के पेपर में देखेंगे, बहुविकल्पी में देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक क्या होता है। तो एकदम आप रट्टा मान लीजिएगा किलोवाट घंटा। इसका सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो कहेंगे किलोवाट घंटा। ठीक है, कहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो कहेंगे किलोवाट घंटा। इसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा या नोट बना के कहीं बगल में लिख दीजिएगा। ठीक है, किलो वाट घंटा सबसे बड़ा मात्रक होता है, इसका सबसे बड़ा मात्रक होता है। इसको आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। कहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो ऑप्शन में देखिएगा किलोवाट घंटा का है। ठीक है, तो चलिए हम इसका परिभाषा अब याद करने पढ़ाते हैं, यदि और आपको समझाने की कोशिश करते हैं एकदम बेहतर तरीका से। यदि आपको नोट, यदि आपका कोई कक्षा, यदि कोई दोस्त या कोई भाई है जो कक्षा 9th में पढ़ता है या 10th में पढ़ता है, तो आप हमारे चैनल से उसको जोड़िए। आपको पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको नोट के द्वारा पढ़ाया जाता है, एकदम बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा, एकदम इसमें सब कुछ समझा कर। ठीक है, तो आपको यदि आप इसका लाइव भी चाहते हैं तो इसका लाइव भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए हम इसका परिभाषा पढ़ते हैं अब। और यह क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, परिभाषा कहेंगे कार्य तथा ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और सबसे बड़ा मात्रक आपका क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, कार्य तथा ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक आपका क्या होता है, कहेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, सबसे बड़ा मात्रक आपका क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, कहेंगे इसके बाद परिभाषा कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, चलिए अब बाद में समझाएंगे आपको, पहले परिभाषा लिखवा देते हैं। तो देखिए कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना भी विभवांतर कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, कोई कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का परिभाषा क्या होता है, तो कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना भी विभवांतर कार्य करना पड़ता है, जितना भी विभवांतर कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम परिभाषा पढ़ेंगे। कहेंगे कार्य तथा ऊर्जा का कार्य तथा ऊर्जा का
ऊर्जा का सबसे छोटा इकाई, सबसे छोटा इकाई या सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक, मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। वोल्ट होता है। अभी हमने आपको परिभाषा बताया कि एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना भी विभवांतर कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। कहेंगे एक विभवांतर को, कहेंगे किसी इलेक्ट्रॉन को या एक इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को या किसी इलेक्ट्रॉन को, कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, जितना विभवांतर कार्य करना पड़ता है, जितना विभवांतर कार्य करना पड़ता है, उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इसको ई भी से प्रदर्शित करते हैं। ई से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, और भी से आपका क्या हो जाएगा, वोल्ट। ठीक है, लिखेंगे इसको ई भी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, कहेंगे ई भी से प्रदर्शित करते हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है तो कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आपका होता है 1 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, बोलने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आपका कितना होता है, कहेंगे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल होता है। क्यों जूल होता है, क्योंकि कार्य का मात्रक आपका क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, सॉरी, ऊर्जा का मात्रक आपका क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, आप क्या करिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, कोई पूछ लेगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है तो कहेंगे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए अब आपका आगे पढ़ते हैं अगला परिभाषा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना कीजिए या अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह क्वेश्चन आपको आएगा तुलना। देखिए, यह वाला क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में कई साल पूछा हुआ है। ठीक है, और यह भी क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के में 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, लगाना चालू करते हैं आपको। ठीक है, देखिए, तुलना करना या अंतर बताना, ठीक है, आपका एक ही बात होता है। ठीक है, इधर लिखेंगे हम वैद्युत बल, इधर लिखेंगे हम गुरुत्वाकर्षण। बल। ठीक, अब चलिए, अब हम जानते होंगे, आपको बताया होंगे हमने वैद्युत बल का पहला ही चैप्टर में हमने बताया होगा, इसमें पहला वीडियो में, कि वैद्युत बल का सूत्र आपका क्या होता है, कहेंगे F बराबर समानुपाती Q1 Q2 बट्टा R²। और F बराबर हमने गुरुत्वाकर्षण बल बराबर पढ़ा है, F बराबर
अनुक्रमानुपाती बराबर m1 m2 बट्टा r²। ठीक, यह सूत्र यदि आप याद कर लिए तो इसमें अंतर आप एकदम आसानी तरीक़ा से बता देंगे। ठीक है, ये आपका कहने का आसान, एकदम आसान तरीक़ा से यदि आपको यह सूत्र याद हो गया था। ठीक है, देखिए ये आपका क्या होता है आवेश और यम आपका क्या होता है द्रव्यमान। ठीक है, कहेंगे लिखेंगे इस पर इसमें बल इनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, क्या कहेंगे, कहेंगे इसमें बल लगने वाला बल इनके आवेशों का गुणनफल के क्या होता है समानुपाती होता है। इसमें कहेंगे इसमें बल इसके द्रव्यमानों का गुणन, एम माने क्या होता है आपका द्रव्यमान होता है और क्यू माने आपका क्या होता है आवेश होता है। कहेंगे इस पर लगने वाला बल इसके द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं इसमें पहला अंतर लिखेंगे इसमें लगने वाला बल इसके आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, इसका देखिए इधर लिखेंगे पहला, कहेंगे इसमें लगने वाला बल इसके द्रव्यमान के द्रव्यमान के गुणनफल के, देखिए इसमें कौन सा चीज माना जाता है गुणा माना जाता है। ठीक है, गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, इसमें लगने वाला बल किसके आवेश के गुणनफल को क्या होता है समानुपाती है और इसमें लगने वाला बल आपका क्या होता है इसके द्रव्यमान के क्या होता है समानुपाती होता है। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे दूसरा का नंबर, इसमें लगने इसके बीच आवेश दोनों आवेशों के बीच की दूरी के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहेंगे इसमें लगने वाला बल, इसमें यह परिभाषा आपको पहले ही हमने लिखवा चुका है। ठीक है, कहेंगे इसमें लगने वाला बल इसके बीच की दूरी के क्या है वर्ग माने क्या होता है 2 का घात। ठीक है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या कहेंगे इसमें लगने वाला बल क्या होता है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, सेम यही वाली बात सेम इसमें भी लिख देंगे। कहेंगे इसमें भी कहेंगे इसमें लगने वाला बल इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, पहले क्या कहेंगे इसमें 2 आवेश होते हैं। ठीक है, कहेंगे ठीक है, अब देखिए अब तीसरा का नंबर लिखेंगे इसका। ठीक है, कहेंगे इसमें 2 आवेश होते हैं, इसमें क्या होता है 2 द्रव्यमान होता है। ठीक है, या कह सकते हैं इसमें आवेश की आवश्यकता होती है, इसमें द्रव्यमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ लाइन नहीं है लेकिन हम लिख देते हैं। चलिए आगे आप देख लीजिए, पीछे वाला पेज पे हम लिख देते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, कहेंगे इसमें लगने वाला बल इसके क्या होता है
आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसमें क्या होता है आपका, द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसके क्या कहेंगे, बीच की दूरी पर इस पर लगने वाला बल इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के समानुपाती है। सेम सेम वही बात इसमें भी लिख देंगे कि लगने वाला बल इसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तीसरा का इसमें क्या कहेंगे, इसमें दो द्रव्यमान होते हैं, आवेश होते हैं, और इसमें क्या कहेंगे, इसमें दो द्रव्यमान होते हैं। या कह सकते हैं इसमें आवेश की आवश्यकता होती है, इसमें क्या होता है आपका, द्रव्यमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो चलिए हम लिखना चालू करते हैं। आपको यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए आपका सब अगला परिभाषा पढ़ते हैं। हमको पता है क्या लिखेंगे, इसमें आवेश की आवश्यकता होती है, या दो आवेश होता है। ठीक है, आवेश की आवश्यकता होती है इसमें लिखेंगे, इसमें द्रव्यमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या कहेंगे, इसमें आपका किसकी आवश्यकता होती है, कहेंगे आवेश का। और इसमें आपका किसका आवश्यकता होता है, कहेंगे द्रव्यमान का। ठीक है, हमने आपको सब बातें बता दिया है। यदि आपको हमने फिर कह रहे हैं कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यदि आपके घर का कोई बच्चा है 9th में 10th में पढ़ता है तो उसको हमारे चैनल के द्वारा जोड़िए। ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको नोट भी मिल जाएगा और एक बेहतर तरीका से नोट किस तरह ईपी बोर्ड के पेपर में लिखा जाता है यह भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए पढ़ाना लिखना बहुत मायने नहीं रखता है, केवल आपको मायने रखता है कि आप पेपर में किस तरह से लिखते हैं जिससे आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। ठीक है, लिखने का तरीका पर ही आपका नंबर निर्भर करता है। ठीक है, बहुत ऐसे लड़के हैं जो बेहतर तरीके से लिखना जानते हैं और आपसे कमजोर होने के कारण वो आपसे ज़्यादा नंबर ला लेते हैं। अक्सर आप देखे होंगे स्कूलों में। ठीक है, तो चलिए हम आपका अगला परिभाषा पढ़ते हैं, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में हम क्या करेंगे, अब अंतर लिखेंगे। इससे पहले हमने वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का क्या लिखा था, अंतर लिखा था। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें क्या क्या आपका अंतर होता है उसको हमने समझते हैं। ठीक है, आपका दो प्रकार का अंतर लिखवा देना है। दोनों अंतर में आपको जो अंतर याद हो जाएगा आप क्या करिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। इससे भी पहले हमने वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर लिखा है। उसके बाद भी हमने क्या करा, एक और आपको अंतर लिखवा देना है जिससे आप क्या करिएगा, दोनों याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे इसमें, देखिए इसमें कहेंगे, इसमें आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल दोनों पाया जाता है और इसमें केवल क्या पाया जाता है, केवल आकर्षण बल पाया जाता है। चलिए अंतर लिखना चालू करते हैं। इसमें इधर लिखेंगे वैद्युत बल, इसे लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, लिखेंगे इसमें आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल दोनों पाया जाता है। इसमें केवल आपका क्या होता है, केवल खींचने की क्षमता होती है। ठीक है, केवल इसमें कौन सा बल पाया जाएगा, आकर्षण बल। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक अंतर आपको याद करना होता है क्योंकि हम दोनों लिखवा, क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन इसलिए हम लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, कहेंगे इसमें आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल दोनों, इसमें केवल आकर्षण बल पाया जाता। ठीक, और उसके बाद क्या करेगा, जो जो आप पीछे लिखे वो इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, या आप केवल इसको याद कर लीजिए क्योंकि हम इसी बात को दो बार लिखवाएंगे, इससे आपको क्या होगा, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो इससे आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। ठीक है, चलिए हम आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विभव प्रवणता कैसे कहते हैं, कहेंगे दूरी के अनुसार विभव में होने वाली मतलब परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, इसको परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको सूत्र लिखेंगे। सूत्र से एक और परिभाषा लिखवा देंगे आपको, दोनों में से जो परिभाषा आपको याद करना होगा याद कर लीजिएगा। ठीक है, कहेंगे दूरी के अनुसार विभव में होने वाली परिवर्तन को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। कहेंगे दूरी के अनुसार, दूरी के
अनुसार विभव में होने वाली परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे कि दूरी के अनुसार विभव में होने वाली परिवर्तन को अब क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, इसको ई से प्रदर्शित करते हैं, क्या कहेंगे इसको ई से, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यदि कोई आपसे पूछ ले कि विभव प्रवणता का सूत्र क्या होता है, तो कहेंगे विभव प्रवणता बराबर आपका सूत्र होता है, विभव प्रवणता बराबर आपका सूत्र होता है विभव में होने वाली वृद्धि बट्टा दूरी में होने वाली वृद्धि। ठीक है, क्या यदि आपको दूसरा परिभाषा कोई कह दे याद करने के लिए, तो कहेंगे विभव में होने वाली वृद्धि तथा दूरी में होने वाली वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं, हम विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा परिभाषा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा परिभाषा भी हम आपको क्या कहते हैं, लिख कर दिखा देते हैं। आपको दोनों में से या अथवा क्या करिएगा, या अर्थात। ठीक है, आपको दोनों में से एक को कोई परिभाषा लिखना है। ठीक है, तो इसका परिभाषा को हम क्या करेंगे, लिखने के बाद आपका क्या करेंगे, इंग्लिश में जो आपका होता है मात्रक के सहित, मतलब इसका प्रतीक क्या होता है, इसका प्रतीक क्या होता है, इसका प्रतीक ने एक मात्रक इसी लिखा जाता है सूत्र, तो उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, जैसे आवेश का मात्रक आपका क्यू होता है, धारा का मात्रक आपका आई होता है, ठीक उसी तरह हम क्या करेंगे, इसका भी कुछ ना कुछ प्रतीक होता है, इसका भी कुछ ना कुछ प्रतीक होता है। जैसे विभव प्रवणता का प्रतीक आपका क्या होता है, भी होता है। ठीक है, सॉरी ई होता है। लिखेंगे विभव में होने वाली वृद्धि तथा दूरी में होने वाली वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। कहेंगे विभव में होने वाली वृद्धि तथा दूरी में होने वाला, हाने ना वाला, होने वाली वृद्धि के पात को विभव प्रवणता कदम कहते। ठीक है, कहेंगे विभव में होने वाली वृद्धि तथा दूरी में होने वाली वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं, हम विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, अभी हमने ऊपर बताया किसको ई से प्रदर्शित करते हैं, 2 बार इसको लिखना कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, विभव प्रवणता को हम किससे लिखते हैं, कहेंगे ई से लिखते हैं। ठीक है, और विभव में होने वाली वृद्धि को किससे लिखते हैं, माइनस डेल वी, और दूरी में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं, डेल एक्स से लिखते हैं। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, इस सूत्र को क्या करिएगा, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। और इसका मात्रक क्या होता है, कहेंगे इसका मात्रक आपका होता है वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, लिखेंगे विभव प्रवणता का मात्रक, लिखेंगे यहाँ पर विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है, आपका वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, आप इसको क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला परिभाषा पढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं आपका
आवेश का रेखीय घनत्व। क्वेश्चन यूपी बोर्ड के पेपर में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन माना जाता है। यह क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में 4-5 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके यदि आपसे कोई कह दे कि आवेश का रेखीय घनत्व का परिभाषा क्या होता है, कहेंगे किसी चालक का आवेश तथा चालक की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, हम रेखीय आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। क्या कहेंगे, किसी चालक का आवेश तथा चालक की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, ठीक है। कि लिखते हैं यहाँ पर परिभाषा, कहेंगे किसी चालक का आवेश। अभी आपको एक परिभाषा इस तरह बता देते हैं, आपका क्या किताबी परिभाषा है, एक परिभाषा आपको हम सूत्र के द्वारा बता देंगे, ठीक है। आप दोनों परिभाषाओं को देख लीजिएगा, जो परिभाषा आपको जल्दी याद हो जाएगा आप क्या करिएगा, उसको याद करिएगा, ठीक है। चलिए, कहेंगे किसी चालक के आवेश तथा चालक का लंबाई का अनुपात को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। अनुपात को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसको लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, किसी चालक के आवेश तथा चालक की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवेश रेखीय घनत्व कहते हैं। इसको लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यदि कोई कह दे इसका सूत्र क्या होता है, तो कहेंगे आवेश का रेखीय घनत्व बराबर आवेश बट्टा लंबाई। क्या कहेंगे, यानी हम कहें किसी चालक आवेश का आवेश तथा लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय घनत्व कहते हैं। परिभाषा भी आपका हो गया और यहाँ से आपका क्या हो गया, सूत्र भी हो गया, ठीक है। यदि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। यदि आपको जहाँ पर भी समझने में दिक्कत हो रहा हो, ठीक है। अब देखिए, अब क्या कहते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व किससे लिखते हैं, कहेंगे लेम्डा से लिखते हैं, ठीक है, लिख देते हैं। और आवेश को किससे लिखते हैं, कहेंगे क्यू से। लंबाई को किससे लिखते हैं, एल से, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, यह सूत्र हो गया, ठीक। अब यदि आपसे कोई पूछ ले कि इसका मात्रक क्या होता है, तो देखिए इसका मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और लंबाई का मात्रक आपका क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। तो यदि आपको कोई इसका मात्रक पूछ ले तो कहेंगे, यहाँ लिख देता है रेखीय घनत्व मात्रक तो आप कहेंगे, देखिए यहाँ पर आवेश लिख देते हैं, आवेश छोड़ दिए हम। आवेश रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो कहेंगे सबसे पहले मैं इसका सूत्र लिखते हैं, लेम्डा बराबर क्यू बट्टा एल। ये आपका हो जाएगा लेम्डा। आवेश का मात्रक क्या होता है, कहेंगे कूलाम। और लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, कहेंगे मीटर। यही आपको क्या हो जाएगा, मात्रक। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद। अगली वीडियो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है।